नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट। हमको डेंसिटी निकालना है, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम निकालना है। द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद स्क्रू गेज हुज पिच इज। वापस से पिच मिल गया। पिच कितना है? 0.5 mm। टोटल डिविजन्स कितने हैं? 50। मतलब लीस्ट काउंट कितना आएगा? अभी बताया था मैंने। लीस्ट काउंट कितना आएगा? पिच अपॉन एन, तो 0.5 mm अपॉन 50, ऑफ कोर्स इन mm, ऑफ कोर्स इन mm, करेक्ट। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो लीस्ट काउंट टर्न्स आउट टू बी 0.01 mm। गुड, राइट। आगे क्या बोला है? द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5। तो मेन स्केल रीडिंग याद रखना, वहां पे दो स्केल है। मेन स्केल रीडिंग कितना? 2.5 mm का। सर्कुलर स्केल एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिविजन्स। तो क्या होता है कि ये जो सर्कुलर स्केल था, यहाँ पे कुछ डिविजन्स होते हैं, और ये जो मेन स्केल है इसका रेफरेंस लाइन, और जो सर्कुलर स्केल है उसका कोई एक नंबर का डिवीजन। अभी क्वेश्चन में बोला ही गया है कि सर्कुलर स्केल पे 50 डिविजन्स है। उन 50 डिवीजन में से मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ कोई तो एक डिवीजन मैच होगा, और कौन सा दिया है? ये जो मैच हो रहा है मैं रेड में दिखा देता हूँ। ये जो लाइन मैच हो रहा है, दिस डिवीजन इज 20th डिवीजन। ओके, राइट। If the measured mass of the ball has a error of 2%, मतलब डेल्टा m बाई एम मल्टीप्लाई बाई 100 जो है ये 2% है, राइट। 2% है। द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इज, रिलेटिव परसेंटेज एरर। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट, राइट, गुड। व्हाट इज वॉल्यूम बाय द वे? 4/3 पाई आर क्यूब। So what will be delta rho by rho into 100 by using the error analysis formula? Delta m by m into 100 plus 3 times of delta r by r into 100। 4 पाई और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू में एरर नहीं होता। डेल्टा m by m into 100 2% दिया है, प्लस 3 times of delta r by r into 100। The problem lies here। यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाउ डू यू फाइंड आउट डेल्टा आर? या तो इसको लिखने का और एक तरीका भी हो सकता है। यू कैन राइट डाउन इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बाय 2 क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि फिर डायमीटर मिल जाएगा। द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड, क्योंकि रेडियस की जगह पे डायमीटर मेजर किया गया था। तो डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड यूजिंग दैट स्क्रू गेज। तो आपको पता है टोटल रीडिंग, मतलब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे दो स्केल थी, दोनों का यूज करना था। दोनों का यूज करके जो आप डायमीटर निकालोगे उसको बोलोगे टोटल रीडिंग। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग 2.5 mm है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए आप क्या करते हो? कोइंसाइडिंग डिवीजन, मतलब एक जो नंबर ऑफ लाइन मैच हो रही है रेफरेंस लाइन के साथ, दैट प्लस इनटू लीस्ट काउंट करते हो, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट करते हो। तो 2.5 mm प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन 20 है, और लीस्ट काउंट जो है वो है 0.01। तो टोटल रीडिंग इज नथिंग बट मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। This is what you should know. Okay, give me a minute. Right, I wanted to make some space and I have some space. So this is what you should be knowing. Correct. तो आपको मिल गया डायमीटर 2.5 mm, और ये भी mm में है। तो सब ऐड कर लो। आफ्टर एडिंग, आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस,
you will get this value to be 2.7 mm, राइट। तो हमको डायमीटर की वैल्यू भी मिल गई, करेक्ट। ओके, सो अब हम लोग यूज कर सकते हैं एरर एनालिसिस का फॉर्मूला, बिकॉज डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन 4/3 pi d cube by 8. So delta rho by rho, I will write it here, delta rho by rho multiplied by 100 will be delta m by m plus 3 times of delta d by d into 100. Simple. 4, pi or 3 or 8, these are numbers, they don't have error. Delta m by m into 100 is 2%. 3 times of delta d, delta d मतलब बेसिकली लीस्ट काउंट होता है, दैट इज 0.01 mm में है ऑफ कोर्स, अपॉन डी डायमीटर भी mm में है, इनटू 100 होगा ये भी। सो यू हैव टू सॉल्व दिस इन परसेंटेज। मैं क्वेश्चन रिपीट करने वाला हूं because I know it is something new for you, so you have all the rights to know again. You have to solve this 3 1 जा 3 0.9 जा, इसको solve करो and you will get the answer to be 2% plus 1.11%, मतलब 3.11%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। द थिंग इज हमारे पास एक सॉलिड बॉल है, हमें उसका डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिख रहे हो तो 4/3 पाई d/2 का क्यूब। हमको बोला है कि डायमीटर जो है बॉल का वो हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर किया है, जिसका पिच मतलब मिनिमम मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल का जो मिनिमम डिवीजन है वो 0.5 mm है, दैट इज पिच। टोटल सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है, तो पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मतलब 0.5 अपॉन 50, दिस गिव्स यू लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो 0.01 mm आ गया। गुड। अब मेन स्केल रीडिंग आपको बता दिया 2.5, आपको बता दिया कि सर्कुलर स्केल पे जो 50 लाइंस थे उसमें से 20 नंबर का लाइन जो है वो मेन स्केल के साथ मैच हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। ओके गुड। सो मुझे पता है डायमीटर मेजर करने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग करना पड़ता है। मेन स्केल 2.5 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए कोइंसाइडेंट डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करना पड़ता है, तो वो भी कर दिया, तो 2.7 mm डायमीटर मिल गया। तो ये डी की वैल्यू हम लोग बेसिकली जब एरर का फॉर्मूला यूज करेंगे देयर वी विल बी यूजिंग इट, मतलब यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं डेल्टा रो बाय रो इनटू 100 इज डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी इनटू 100। डेल्टा डी इट इज नथिंग बट लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो सिर्फ उसके बाद वैल्यूज डालनी है और सॉल्व करना है, दैट्स इट।